भक्त राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को कृष्ण जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं। तो श्रीमद् भागवत में आज का प्रसंग है राम जी का और कृष्ण जी का जन्म। तो उसी की उपलक्ष्य में हम जा रहे हैं कथा में। तो आपको कथा में दर्शन कराएंगे। तो मिलते हैं कथा में। तो यहाँ पर हो रहे भगवान का दर्शन और आज कृष्ण जन्म में बसे हैं मेरे राम। बिन खंबे टिका है आकाश, बिन खंबे टिकी है धरती। पहचान सकी तो पहचान, कण कण में बसा है मेरा राम। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, बाकी तो सूरज कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज हो। इसलिए मेरे साथ सब बोलिए मिलके, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा बांके बिहारी नंदलाला, बांके बिहारी नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, ओ मेरा रमण बिहारी। देखो भैया, साधु ब्राह्मण नहीं बना सकता पर ब्राह्मण साधु बना सकता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। भीख कोई भी मांग सकता है लेकिन दान का अधिकारी केवल ब्राह्मण होता है। कोई भी भीख मांग सकता है अन्य वर्णों का, लेकिन दान हर कोई नहीं ले सकता। दान केवल ब्राह्मण ले सकता है। हाँ, दान का अधिकारी केवल ब्राह्मण है। आप तो ब्राह्मण भी हो और साधु भी हो। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया महात्मा, मैंने अनजाने में तुम्हें बहुत गालियां दी हैं। भरत जी बोले, रघुगण प्रथा में आप पश्चाताप मत करो। आप कपिल मुनि से ज्ञान प्राप्त करने जा रहे थे। मुझे 3 जन्मों का ज्ञान है। मैं भी 3 जन्मों से संसार में भटक रहा हूँ। मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। तुम भगवान का अहर्निश भजन करो। बाबरे, इस मगरूरी में तुम भटक रहे हो कि मैं सिद्ध सोवियत देश का राजा हूँ, वही तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगा। आसक्ति बंधन का कारण, आसक्ति ही बंधन का कारण बन जाती है। जिससे जितना मोह करोगे उसकी याद में एक दिन उतना ही रोना पड़ेगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आसक्ति बंधनों को त्याग के भगवान के हो जाओ। रघुगण का कल्याण हो गया। भरत जी, मुझे तो कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे मैं नरकों से बच सकूं। तब सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, नरकों से बचने का एक सरलतम उपाय मैं तुम्हें बता देता हूं। जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान का गुणगान करता है, ऐसा प्राणी कभी नरकों में नहीं जा सकता। वो नरकों में नहीं जाता है, वह नरकों से ही दूर हो जाता है। एक अजामिल पढ़ा लिखा शिक्षित ब्राह्मण था, लेकिन आंखों से बहुत कमजोर था। पढ़ा लिखा तो था लेकिन आंखें बड़ी कमजोर थी अजामिल की। और हमारे शरीर में विकार उत्पन्न करने वाली कोई वस्तु है तो 2 वस्तु हैं जो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न करती है। कौन कौन सी वस्तु हैं? एक तो आंखें हैं और एक, इन आंखों से जो देखोगे वैसा ही ज्ञान हो जाता है और कानों से जैसा सुनोगे वैसा ही ज्ञान हो जाता है। अब एक बात बताओ, आंखों से नंगा नृत्य देखोगे तो मन के विचारों में परिवर्तन। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, तो क्या करें? तो फिर बैल आ गया। बैल ने कहा, महाराज थोड़ी बहुत उम्र मेरी लगा दो। तो भगवान ने कहा, ठीक है भैया, तो 25 की फिर 50 कर दी। बैल पे से कुछ कम उम्र ले ली तो फिर 50 वर्ष तक तो फिर बैल बन के बोझा ढोना ही पड़ता है, काम करना ही पड़ता है।
ये करो वो करो, घर से तो जाना ही पड़ेगा, मेन पेट के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, और कोई भी हो, चाहे कोई छोटा काश्तकार है, चाहे कुछ मेरी उम्र दे दो। हाँ, फिर 50 के बाद में 75 तक फिर भैया कौन को छोड़ा जा रहे हो है, वो उल्लू की तरह काम होने लगा। तो 80-90 तक जितनी भी भगवान ने उम्र दी है, उसको भगवान की सेवा में भी लगाओ और कर्म भी करते रहो। उससे क्या छिपाऊं, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मेरे घर से कुछ सीधा सामान ही ले जाओ और सीधा सामान ले जाके भोजन बना लेना और प्रसाद पा लेना, पर मेरे घर से निराश मत चले जाना। अब संतों ने विचारों ने भोजन प्रसाद ही बनाए, पाने लगे। जाते समय बेटी गड़का से कहा, दासी से कहा, बेटी हम आपकी भावना से बड़े प्रसन्न हो गए। आप यहाँ की जैसी भी हो, गड़का हो, यहाँ की आप दासी हो, पर आपके भाव को हमने देखा है। आपकी जो संतान होगी उसका नाम नारायण रख लेना। नारायण 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 नारायण। अब आप एक बार बताओ, उसके प्राण निकले तो वह भगवान के दूतों के सामने, दूत भगवान के खड़े हैं, उसको ले जाने के लिए आ गए। जब दूत भगवान के ले जाने को आए, आपको बुला, समझ गया इतने बड़े भगवान के नाम की महिमा है। जो भगवान के नाम को लेता है, भगवान की कथा सुनता है, वो कभी नरकों में नहीं जाता है। आइए आइए, यूट्यूब पे डाल दूंगा, यूट्यूब पे। गीता सुनिए पढ़िए भागवत गीता। आइए आइए हमारे भैया जी आइए। हरि को नाम कह लीजिए, कृष्ण नाम कह लीजिए, हरि मन कृष्ण नाम कह लीजिए, हरि मन हरि नाम कह लीजिए। प्रेम भाव रस गयो जात है। ने ब्राह्मण से कहा, आप मांगो। भगवान ने बालक का रूप धारण किया, ब्राह्मण का रूप धारण किया, पावन अंगुल के भगवान बने। 2-4 हजार भी गौदान में दे सकते हो। बोले विप्र मुक्त कन्या, तुम्हारा ब्राह्मण की कन्या से विवाह करा दो, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ हो तो। ब्राह्मण ने कहा वो भी ठीक है, विवाह भी हो जाएगा, 2-4 बच्चे भी हो जाएंगे, और एक आध कोई मर गया तो रोने वाला किराए पे थोड़ी लाऊंगा, मुझे रोना पड़ेगा, इसलिए कामनाओं का स्टॉप लगा दिया मैंने। बलि बोले 3 पग भूमि मांगने में मुझे देने में शर्म आती है। राजा बलि के पास मांगने आए हो, और क्या मांगने आए हो? 3 पग धरती, सोना चांदी हीरा मोती कुछ मांग लेते तो मैं आपको देता। रसातल महातल पाताल लोक को नाप लिया। दूसरे पग में भूलोक भवलोक जनलोक तपलोक मैलोक स्वैलोक सप्तलोक को नाप लिया, सब कुछ नाप लिया। तीसरा पग रखने को कोई जगह ही नहीं बची। वामन भगवान ने कहा, बोल। राजा बलि हाथ जोड़ करके बोले, भगवान एक बात हमें आप बताइए। कौन सी बात? तो तुम्हें लूटने आए थे बलि, हम तो खुद ही लुट गए, अब तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब बलि भगवान से मांग रहा है, प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो। अरे बाबू रे बलि, तेरे प्यार ने तो मुझको लूट लिया। तो प्रभु मन में बसी मेरे चाह यही, चारों भैया हुए। राजा रामचंद्र भगवान की। राम आए तो चंद्रमा बहुत रोए, क्योंकि 1 महीने का दिन बना दिया था सूर्य देव ने। 1 महीने तक रात्रि नहीं हुई। चंद्रमा जी ने कहा हम कैसे दर्शन करें? ठाकुर जी बोले अब के चंद्रवंश में आ जाएंगे।
अब की बार दिन में 12 बजे आए हैं, अगली बार रात में 12 बजे आ जाएंगे, क्यों चिंता करते हो गई। इसी बहन देवी का 8वां लाल तेरा काल हो जाएगा। कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में बंद कर दिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोंक, 14,000 पहरेदार लगा दिए। प्रथम पुत्र देवकी ने जन्म दिया तो नारद जी ने जीवदान कर दिया। नारद ने कहा इसको क्यों मारते हो? कंस ने देखा कि प्रथम पुत्र है, जीवदान किया। पर नारद ने समझाया अगर ये बाल हत्या नहीं करेगा तो भगवान का अवतार नहीं होगा। नारद के कहने से कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। देवकी के 6 पुत्र मर गए। 7वें गर्भ में जो बच्चा था वो रोहिणी के गर्भ में चला गया। वसुदेव की 7 पत्नियां हैं, वो बलराम जी बन गए। बोल बलराम जी महाराज की जय। 8वें गर्भ में अब भगवान का जन्म हो गया। बोल बांके की जय। वसुदेव जी ने कहा प्रभु बच्चे बन जाओ, हमारे बाप मत बनो, हमने तुमसे वरदान मांगा था कि बच्चे बन के आना। भगवान बादल गरजने लगे, और भगवान का जन्म हो गया। बिजली तड़क रही है, बादल गरज, और आज भी तो सुबह से बादल हो रहे। आज भगवान का जन्म होना था इसलिए तो बादल हो रहे। ये खुशी का समय है, बादल गरज रहे थे। आ जाओ अपने का दम पर भोग पावन। हमारे बेचारे गुप्ता जी हैं और यमुना महारानी आ रही है। मेरे हाथों में, मेरे हाथों में, मेरे हाथों में है यमुना मैया, मैया धीरे रहो, मैया धीरे होले होले। नदिया नाम पुरानी, तेरी मैया बधाई मुझे तेरी मैया, ओहो तेरी मैया बधाई मुझे। देखिए आज आपके यहाँ लाला भय है, ये समझिए। तो लाला होता है जब क्या करते हैं, बधाई। थोड़ा फूल दे दो गुप्ता जी, थोड़ा फूल दे दो, बधाई हो रही है। लाए थे फूल। अरे खिलौना इधर भी दे दो। भगवान की जय। हरि कृष्ण मुरारी नारी की मांगी बिहारी। गले में बैजंती माला, सुमन बहुत बरसे बजे मोहतंग और मेरे दम वालिनी संग। अतुल रख गोप कुमारी की आरती ब्रह्मण्याः सन्नते नाकं महिमाः सचन्द्रत पूर्वे शाध्याः सन्त देवाः। हरि ओम। ठीक है ना, बढ़िया है। स्टूल ले आओ ना भाई साहब, कुर्सी लाए थे वो रख दो ना। कृष्णा वासुदेवाय देवकी नंदनाय बोल बांके बिहारी लाल की जय। पहले 2 में निकाल के थोड़ा सा रख दो, इसी में रख दो सिंपल।